गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। हम लोग लास्ट लेक्चर तक हमने इमेज फॉर्मेशन अच्छे से देख लिया था और किस तरीके से इमेज प्लेन मिरर पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने दोनों को अच्छे से देख लिया था। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में जैसे हमने देखा था कि आपको इमेज एकदम उल्टी लग रही थी, जिसे हम लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में हमें ऐसा लग रहा था कि इमेज एक्चुअल में कहाँ से आपके मिरर के अंदर से आ रही है। हम उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। इन बातों को हमने जो 2 दिन में पढ़ा, इन्हीं बातों से हमें कुछ, अगर हम बात करें तो कुछ एक लॉज मिले या कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी जिससे हम बात कर सकते हैं आगे। अब हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। Let us recall the characteristics of the image formed by a plane mirror that we have already studied in previous classes. The characteristics of image formed by a plane mirror are as follows. Images are follows. The images formed by a plane mirror is far behind the mirror as the object is in front of it. If we move closer to the mirror, our image also move closer to the mirror. If we move away from the mirror, our image is also moves away from the mirror. ये बेसिक रूल हम लोगों को अच्छे से पता है। लास्ट हमने जब क्लास 7th में हम लोग ये जब जान रहे थे तो हमने देखा था कि अगर मान लीजिए आप इस जगह खड़े होगे तो आपकी इमेज भी आपको इस जगह ऐसा लगेगा कि इस जगह पर है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम पास में जाते हैं तो क्या होता है, इमेज बड़ी होती जाती है और हमें ऐसा लगता है कि इमेज भी आपकी आगे चल रही है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितनी बड़ी इमेज आपकी एक्चुअल में है उतनी बड़ी इमेज ही आपकी मिरर में दिखेगी, ठीक है। और अगर आप उसके पास में जाएंगे तो आपको इमेज बड़ी होती हुई दिखेगी और आपको पास में ऐसा लगेगा कि इमेज भी पास में आ रही है। और अगर आप दूर होते जाएंगे तो भी आपको ऐसे ही लगेगा कि आपकी इमेज छोटी और दूर होती जा रही है, ठीक है। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ध्यान रखना है। दूसरा, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो ये हम बात पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। जैसे आप डेली अगर आप कांच देखते हैं तो आपकी हाइट जितनी है उतनी ही हाइट आपको आपके इमेज में दिखेगी, यानी मिरर के अंदर दिखेगी। ऐसा नहीं है कि वो छोटी हो जाएंगी या बड़ी हो जाएगी, जिसकी जो ऑब्जेक्ट की साइज है वैसे ही हमको वो साइज दिखेगी, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। ये बात ध्यान रखिएगा। इन्वर्टेड मतलब होती है उल्टी, और लेटरली इन्वर्टेड यानी कि आपने देखा था कि अगर आपका ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है तो मिरर के इधर क्या दिखेगा, जो आपका राइट है वो आपको लेफ्ट दिखेगा। और लेफ्ट तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा कि अगर आपकी राइट जो आपका रहेगा वो आपकी इमेज में आपको लेफ्ट दिखेगा और जो लेफ्ट रहेगा वो आपके राइट दिखेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका बात को। अब क्वेश्चन नंबर आपका पॉइंट नंबर 5 है, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज होगी ये? आपकी वर्चुअल इमेज होगी, यानी कि हमें लगेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके मिरर के अंदर है, बट ऐसा नहीं होगा। और जो इस आपकी इमेज बनेगी वो प्लेन मिरर के अंदर बनेगी, स्क्रीन पे नहीं बनेगी। ऐसी कंडीशन में हम उसको क्या नाम देंगे? आप उसे नाम देंगे वर्चुअल इमेज, ठीक है। इसी बात को ध्यान रखते हुए हम लोग वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का डिफरेंस जानेंगे। वर्चुअल इमेज दैट इज फॉर्म फ्रॉम द वेयर द लाइट रे अपीयर्स टू कम। देखिए एक्चुअल में यहाँ क्या लिखा हुआ है, अपीयर्स टू कम, यानी कि हमको लग रहा है कि वहां से लाइट आ रही है, ठीक है। द रियल इमेज इज दैट इमेज दैट इज फॉर्म वेयर द लाइट रेज एक्चुअली मीट, यानी कि जहां पर लाइट रे आपकी एक्चुअल मीट होगी, यानी कि यहाँ पर हमें लग रहा है, आभासी है, और यहाँ पर असलियत में वो लाइट रे वहां पर मिल रही है, ठीक है। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म ऑन स्क्रीन। तो स्क्रीन के ऊपर कभी नहीं बनेगी, बट आपकी रियल इमेज स्क्रीन के ऊपर बनेगी। ये बात हम लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेजेस आर फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर्स। तो आपने ध्यान है आपको, कॉन्वेक्स मिरर्स यानी कि जिनका ऊपर वाला हिस्सा क्या रहेगा आपके, अंदर वाला हिस्सा क्या रहेगा आपके
पॉलिश्ड रहेगा, जिससे ऊपर की तरफ आपको इमेज थोड़ी सी बड़ी दिखेगी। सो जैसे आप शेविंग मिरर्स अपने आसपास देखते हैं और प्लेन मिरर्स, ठीक है। अगर हम रियल इमेजेस की बात करें तो रियल इमेजेस ऑन द फिल्म इन अ कैमरा और ऑन द रेटिना ऑफ योर आई और बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। तो जैसे आप लोग अपनी रेटिना, आप भी, हम आई के बारे में भी जानेंगे, तब हम जानेंगे कि आपकी इमेज आपके आंखों के सिर्फ स्क्रीन पे बनती है, यानी कि आपके ये जो रेटिना है ये एक्चुअल में आपकी, अगर आपकी बॉडी का स्क्रीन बोला जाए तो भी ठीक है, कि सारी जो भी इमेजेस हो रही है वो कहाँ पर बनेगी, आपके रेटिना पर। तो स्क्रीन पर अगर कोई इमेज बन रही है तो हम उसे क्या नाम देंगे, रियल इमेज, ठीक है। प्लेन मिरर्स आर मोस्टली कॉमन यूज्ड इन लुकिंग ग्लासेस टू अवर सेल्फ। तो प्लेन मिरर्स का हम यूज सबसे ज़्यादा कहाँ करते हैं, तो हम प्लेन मिरर्स का यूज़ करते हैं हमारे खुद को देखने के लिए। या हम बात करें तो इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पेरिस्कोप, कैलिडियोस्कोप एंड अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए कैलिडियोस्कोप क्या होता है, तो कैलिडियोस्कोप आर यूज मिरर टू रिफ्लेक्ट द लाइट इनटू अ ब्यूटीफुल शेप एंड पैटर्न्स। तो आप लोगों ने दिवाली पे या शादियों में देखा होगा कि कुछ लोग वो लाइटें लगाते हैं कुछ इस तरीके की, एक लाइट लगी होती है और जो लाइट कंटिन्यूसली आपको अलग अलग लाइट के रूप में दिखती है, यानी कि अलग अलग शेप्स दिखते हैं। हम लोग दिवाली पे बहुत ज़्यादा देखते हैं कि अलग अलग शेप्स की लाइट हमें लगती हुई दिखती है। या हम बात करें तो पार लाइट, जिन्हें कॉमनली बोला जाता है, कि जो अलग अलग एक शेड दे दे आपकी लाइट के और साइजेस दे दे आपकी इमेजेस के, उसी तरीके से, ठीक है। तो इसे आप क्या बोलेंगे, कैलिडियोस्कोप। तो आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप लोग ये कैलिडियोस्कोप की जो आपकी एक्टिविटी है इसको आप समझने की कोशिश करें, और चाहें तो आप इसको घर पर भी इजीली बना सकते हैं। इसके अंदर आपको ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन तो हम लोगों ने अभी देखा प्लेन मिरर से। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपकी सरफेस अनइवन है तब क्या होगा, वो हम अगले लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।